भक्ति उपासना चैनल के सभी भक्तों को कैलाश पंडित का नमस्कार। भक्तों, आज हम बहुत ही निराली व बहुत ही उपयोगी पूजा की विधि लेकर आए हैं। एक ऐसा दिवस पूजा का लेकर आए हैं जिसे आप सुनते ही प्रसन्न हो जाएंगे, और वो दिवस है छठ पूजा, छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा का दिवस। जी हाँ भक्तों, ये हिंदुओं में बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। ये भारत के लोगों के लिए एक भावनात्मक त्योहार है जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं और सूर्य को भगवान के रूप में मानते हैं। वह है छठ पूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि को मनाई जाती है। मुख्यतः पर्व उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और पूरे बिहार, झारखंड में मनाया जाता है, परंतु आजकल यह पूरे देश में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भक्तों, इसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन प्रातः का अर्घ दिया जाता है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, जिसका नाम है चैती छठ और कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला कार्तिक का छठ। छठ पूजा में देवी छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि छठ पूजा संतान की प्राप्ति, संतान की सुख शांति एवं घर की सुख शांति के लिए की जाती है। छठी मैया की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से भक्तों के सभी दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं। मान सम्मान और धन वैभव में वृद्धि होती है। महिलाएं अपने बच्चों के लिए यह पूजा करती हैं। महिलाएं नहाए खाए के दिन के बाद अगले दिन तक निर्जला उपवास पर रहती हैं। इस पर्व की मान्यता अब धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल रही है। इसका कारण यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कई नौजवान भारत के अलग अलग प्रांतों में पढ़ने और व्यवसाय करने के लिए जाते हैं, और चूंकि छठ पूजा स्वादिष्ट पकवानों का पर्व है, तो उनके साथ रहने वाले लड़के लड़कियों उन पकवानों के खाने के बाद काफी लुभान्वित हो जाते हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि छठ पूजा में छठ की पूजा करने वाली भगवान सूर्य का पूजा करके भगवान सूर्य को अनाज, प्रकाश और जल को प्राप्त होने में मदद करने के कारण उनको धन्यवाद करती हैं। छठ पूजा में उपवास करने वाली या व्रत रखने वाली को पूर्वांचल और बिहार के क्षेत्र में पर्ववेती कहा जाता है। आइए भक्तों, हम आपको बताते हैं कि यह पर्व प्रतिदिन कैसे मनाया जाता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए का पर्व होता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए के दिन से शुरू होती है। इसमें छठ व्रती अपने हाथों से खाना पकाती है और फल सहित पौधों के पतली कच्ची लकड़ियों से दातुन करती है। फिर सबसे पहले खुद भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद अपने परिवार में बच्चों को परोसती है। नहाए खाए प्रथम दिवस। नहाए खाए के दिन खाना बहुत ही मनमोहक और स्वादिष्ट होता है। लगभग 5 प्रकार की सब्जियां, दाल और चावल, भात पकाया जाता है। सब्जियों में कद्दू, दाल में चना और अरहर बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है। नहाए खाए के दिन पूरे घर की साफ सफाई करें। फल सहित पेड़ के तना से दातुन करें। छठ व्रती सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान करें। अपने हाथों से बिना प्याज लहसुन मिले हुए भोजन को पकाए, फिर अपने बच्चों को परोसे। अगर बच्चे नहीं हैं तो माता पिता या सास ससुर को भोजन परोसे। घर में पशुओं को भोजन परोसे एवं अगले दिन खरना पूजा के लिए फल, दूध, घी इत्यादि की तैयारी करें। द्वितीय दिवस खरना। छठ के दूसरे दिन की पूजा को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास पर रहती है और पूजा की तैयारियां करती है। घर के बच्चे बाजार से पूजा के सामान की खरीदारी के लिए जाते हैं। यह छठ पूजा की मुख्य पूजा होती है। रात में व्रती या पर्वती गुड़ में चावल की खीर बनाती है। इस दिन बहुत सारी पूजा सामग्री का उपयोग होता है, जैसे कि साड़ी या धोती, बांस की 2 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल का सूप, गिलास, लोटा और थाली, दूध और गंगा, एक नारियल, धूप बत्ती, कुमकुम बत्ती, पारंपरिक सिंदूर, चौकी, केले के पत्ते, शहद, मिठाई, गुड़, गेहूं और चावल का आटा, चावल, 1 दर्जन मिट्टी के दीपक, पान और सुपारी, 5 गन्ना, शकरकंदी और सुथनी, केला, सेव, सिंघाड़ा, हल्दी, मूली और अदरक का पौधा इत्यादि। पूजा सामग्री के लिए बताए गए सामग्रियों में से कुछ
घट बढ़ सकता है, इसलिए एक बार आप अपने आसपास के छठ व्रती से पूछ लें या किसी पंडित से राय विचार कर लें। रात्रि में षष्ठी का पूजा खरना करने वाली व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती है, जो कि छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूरज का अर्घ देने के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रती तोड़ती है। इस दिन व्रती अपना व्रत तोड़ने के बाद पड़ोसियों को और गांव के अन्य लोगों को घर आकर प्रसाद पाने का निमंत्रण देती है और उन्हें खरना का प्रसाद खिलाती है। छठव्रती या परवेती इस दिन सुबह उठकर फल सहित पौधे के तने से दातुन करे, घर की साफ सफाई करे, बच्चों या परिवार में से किसी को पूजा सामग्री या लिस्ट बनाकर उसकी खरीदारी के लिए भेजे। अगर आप छठ का दोहरा पूजन करते हैं तो हर सामग्री को दोहरे में लाने के लिए कहें। दोहरे का मतलब यह है कि हर सामान जोड़े में आते हैं। मिट्टी का चूल्हा बनाएं एवं उस घर के देवता घर में रख दें। स्नान करने के बाद नई साड़ी वस्त्र धारण करें। आम की सूखी लकड़ियां एकत्रित करके रख लें, यह आपकी रात्रि में प्रसाद बनाने के काम आएंगी। पीतल या कांसे के बर्तन में गुड़ और चावल की खीर पकाएं। ठेकुआ, मोदक, लड्डू तथा अन्य पकवान बनाएं। पूजा आरंभ करें एवं पूजा खत्म होने के बाद सभी देवताओं को प्रसाद परोसें। इस दिन परिवार वालों के लिए बिना प्याज लहसुन के भोजन को पकाएं। पड़ोसियों को तथा गांव के अन्य लोगों को घर में निमंत्रण देने के बाद खरना का प्रसाद परोसें एवं सब कुछ करने के बाद अगले 36 घंटे के लिए निर्जला उपवास के लिए छठी मैया और सूर्य भगवान से आशीर्वाद लें। बोलो छठी मैया की जय, बोलो सूर्य देव महाराज की जय। तृतीय दिवस संध्या अर्घ। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ का दिन होता है। छठ पूजा के तीसरे दिन हम लोग शाम को सूर्य देवी उषा की पत्नी की पूजा करते हैं। यह दिन खासकर बच्चों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन होता है। जवान लड़के शाम 3 बजे से ही सारी गलियों में पानी का छिड़काव करते हैं एवं झाड़ू से हर घर से लेकर छठ घाट तक की सफाई करते हैं। गलियां एक साफ और सुथरी दिखती हैं। चावल के पाउडर में रंग मिलाकर गलियों के किनारे किनारे गिराया जाता है, छिड़का जाता है, जिससे गलियां दिखने में सुंदर लगती हैं। शाम सूरज ढलने से 1 घंटे पहले ही सभी लोग छठ घाट तक जाने की तैयारी कर लेते हैं। घर का एक व्यक्ति डलिया माथे पर लेता है और छठ व्रती के पीछे पीछे चलने लगता है। उस डलिया में ठेकुआ, फल, गन्ने, सिंदूर, रोड़ी इत्यादि पूजा सामग्री रखी होती है, जिसे सूर्य की धर्मपत्नी उषा को चढ़ाया जाता है। छठ व्रती जब घाट पर पहुंच जाती है तो नदी या तालाब में स्नान करती है, अपने वस्त्र बदलती है और डूबते सूरज की तरफ उपले जलाती है और उसी आग से डूबते सूर्य को अर्घ देती है। अर्घ देने का मतलब होता है भगवान सूर्य, उनकी पत्नी और छठी मैया को आग, जल, फल और काय अन्य पूजा सामग्रियों से पूजा करना। सूरज जब डूब रहा होता है तो व्रती उन्हें लोटे में जल लेकर सूर्य को जल चढ़ाती है और उन्हें जल, अन्न और पेड़ पौधों के उत्पादन में मदद करने के लिए धन्यवाद करती है। चौथा और अंतिम दिन उगते हुए सूरज का अर्घ। सुबह भी वहीं समान रूप से गलियों का साफ सफाई किया जाना, जिस तरह से शाम में किया गया है। डलिया भी लेकर घाट पर जाया जाता है। सूर्योदय होने से पहले सभी लोग व्रती के साथ साथ घाट पर पहुंच जाते हैं। इस दिन भगवान सूर्य एवं छठी मैया को अर्घ दिया जाता है। यह छठ पूजा का अंतिम दिन होता है। इस दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करने के बाद उगते सूरज को अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ती है और फिर प्रसाद वितरित करती है। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर जब घर वापस लौटने के बाद दूध और चावल से बने खीर, फल, ठेकुआ एवं अन्य पकवान लोगों को घर में बुलाकर उन्हें प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। फिर जब घर वापस लौटने के बाद दूध और चावल से बनी खीर, फल, ठेकुआ एवं अन्य पकवान लोगों को घर में बुलाकर उन्हें प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। गांव में कई लोगों के लिए दाल चावल भी परोसा जाता है। छठ पूजा की समाप्ति के बाद कई लोग अपने गांव के मंदिर में पूजा भी करवाते हैं। यह पूजा बहुत ही मनमोहक होती है। ढोल बाजे के साथ लोक गीत गाए जाते हैं। देवी लक्ष्मी एवं कुल देवता की पूजा की जाती है। यह पूजा पूरी रात चलती है और माता की आरती गाकर यह पूजा अंतिम रूप लेती है। छठ पूजा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है।
यह एक बहुत ही पावन पर्व है। व्रती अपने बच्चों की उन्नति एवं प्रगति के लिए यह पर्व करती है। कई छठ पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। संतान सुख पाने के लिए यह पर्व बहुत ही प्रचलित है। आजकल नवविवाहित औरतें शौक से भी इस पर्व का व्रत रखती हैं, जो कि अपने सास या मां का उत्तराधिकारी होता है। जो युवक युवतियां अपने व्यवसाय, नौकरियां या पढ़ाई की वजह से शहरों में रहते हैं, उनके लिए यह एक छुट्टी मनाने वाला पर्व भी है। अतः आप सभी को छठ पर्व के पावन अवसर पर भक्ति उपासना चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई। छठ मैया और सूर्य भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बोले सूर्य नारायण की जय, बोलो छठी मैया की जय। तो भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं सूर्य षष्ठी की कहानी। तो आरंभ करते हैं सूर्य षष्ठी की कहानी। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वणिक रहता था। वह धर्म, कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र का त्याग किया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति चली गई। इसके बाद वह अपने जीवन से ऊब कर गंगा जी में डूबकर मर जाने के लिए चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी से पूछने लगे, नारायण नारायण, महाशय जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दूभर हो गया है, मैं अपनी जान देने हेतु गंगा में कूदने जा रहा हूं। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी यह दशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है, इसलिए कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ने ऐसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बन गया। बोलिए सूर्य महाराज की जय, बोले छठ मैया की जय।